गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये है आपको रिप्रोडक्शन का तीसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था ना, ये आपको देखो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यानी जनन, जनन का यह है तीसरा भाग। ठीक है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि जनन जो होते हैं वो अलैंगिक, जनन दो तरह का होता है, एक होता था अलैंगिक और एक होता था लैंगिक। लेकिन अलैंगिक में जो होता है उसमें नर और मादा भाग नहीं लेते थे, है ना, ये सब देख लेते। फिर लैंगिक में जो होता है वो नर और मादा भाग लेते हैं। एक होता है असेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल जो होता था उसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। असेक्सुअल में सिर्फ मादा और ना ही तो नर उसमें होता है। उसमें होती है जड़ से और तना से होती है, पत्ती से भी सब होती है। ठीक है, तो हम लोग लैंगिक के बारे में आज पढ़ते हैं। लैंगिक में भी हम लोग देख लेते हैं कि पेड़ पौधों में लैंगिक जनन यानी फल कैसे बनता है, फल के बाद बीज बनता है ना, ये सब कैसे बनता है, तो ये सब हमने देख लिया था। यानी पुष्प के बारे में पूरी जानकारी हमने देख लिया था। अब पढ़ना है जंतुओं में, क्या जंतुओं में पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ते क्या है ना, जंतुओं में पढ़ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको अगर जंतु में पढ़ना है तो सभी जंतु के लिए आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको 10th में पढ़ना है, सिर्फ आपको मानव के लिए, है ना, यानी मानव जनन के लिए, मानव के लिए और मानव मतलब महिला और पुरुष के लिए पढ़ना। लेकिन बाकी जंतुओं के लिए आपको 11th और 12th में सब पढ़ना। ठीक है, तो आपको अभी हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य में है ना, यानी मनुष्य का प्रजनन अंग है ना। देखो मनुष्य का जो प्रजनन अंग मतलब ये कैसे कैसे काम करता है ना, कैसे कैसे होता है। तो मनुष्य में जो होती है यानी प्रजनन करने की जो क्रिया होती है वो होती है, उसमें सबसे पहले भाग लेंगे तो नर यानी मेल, क्या मेल। एक होता है मादा यानी फीमेल। ठीक है, तो यानी जंतुओं यानी मनुष्य में हम बात करें, जंतु की बात नहीं करें क्योंकि जंतु में आपको 11th और 12th पढ़ना। तो मनुष्य में यानी अगर जनसंख्या अगर वृद्धि करेगा, अपनी संतान को जन्म देगा, तो वो नर और मादा के सहयोग से होगी। ठीक है, तो ये सब जो करने की जो विधि होती है वो होती है, देखो वो सब करने की, अगर ये सब जैसे करने की क्षमता आती है तो एक उम्र पे होती है, ना कि कभी होती है ना। अब ऐसा नहीं कि एक बच्चा है अब वो जनन कर सकता है, नहीं। ये तो अगर पेड़ पौधों में भी एक उम्र पे वो फूल देते हैं, वो फल देते हैं जब पेड़ बड़ा हो जाता है तब। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि एक छोटे आम होता है या अमरूद, कुछ भी आपका पौधा जो आ रहा है वो छोटा पौधा अब वो फल देना शुरू कर देता है। तो वो आज का जो DNA चेंज करके उससे बना जाता है ना। अब एडवांस लेवल का जरा आ गया है साइंस, इसीलिए उसका किसी दूसरे का DNA है ना, जो DNA उसमें आपको जब DNA बताया जाए तब, क्योंकि उसमें DNA दो तरह है, हर किसी का DNA होता है। जितना कोशिका है, जैसे देखो ये क्या है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक में होता है DNA का मतलब होता है कि उसमें सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन इसके पास होता है, DNA के पास होता है। उसको कितना उम्र पे फल देना है ना, उसको कहाँ पे बाल उगाना है, जैसे मान लो हमारा सिर में बाल उगाना है तो ये DNA का इन्फॉर्मेशन है कि मेरा सिर पे बाल उगाना है, नाखून यहाँ पर होना चाहिए, तो ये इसका अलग DNA में इन्फॉर्मेशन है कि भाई नाखून अंगुली में उगाना है। अब ये नहीं कि नाखून जाकर उगा देगा भौं पे, तो ये गलत हो जाएगी कि उसका सबका क्या है इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि DNA होती है, वो सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है। तो वो होता है जो छोटे छोटे जो पौधे जो बनते हैं, जो छोटे छोटे पौधे जो फल देने लगते हैं, उसका वो DNA निकाल दिया जाता है जिसमें से उसका इन्फॉर्मेशन कि वो पेड़ बड़ा होगा तब जाके फल देगा। अब वही याददाश्त उसमें से निकाल दिया जाता है। अब ओकरा भुला जाता है कि ले हमारा बड़ा होना है तब जाके हम फल देंगे। अब जैसे ही छोटा होता है, जैसे कुछ उम्र आती है बड़ा छोटा होता है, जैसे वो यानी गमले में कितना देखेंगे कि फूल होता है, पौधे होती है वो गमला में ही होती है और वो फरना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो उसका वो DNA वहाँ से निकाल देते हैं, तब ये सब प्रक्रिया होती है कि नहीं। लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो वो अपनी एक उम्र पे जनन करने की उसकी क्षमता होती है। तो मनुष्य में भी ना एक उम्र होती है तब वो जाके जनन करने की क्षमता होती है। तो इसको जनसंख्या करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है?
टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये एक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्या है ये हार्मोन है, ये हार्मोन है। लेकिन मादा में ये हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये निकलता है। यानी जैसे किसी भी व्यक्ति का उम्र हो जाती है कि भाई अब ये जनन कर सकता है ना, ये अपनी संतान को उत्पत्ति कर सकता है कि नहीं, तो वहाँ से इसको जो ब्रेन हम लोग का है वहाँ पे एक है पीयूष ग्रंथि, क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ये क्या कहता है कि देखो किसी भी, जैसे अभी हम लोग का देखो है कि नहीं, या जो बच्चे है ना जिनका जनन करने की क्षमता आती है, तो उसमें से जो पीयूष ग्रंथि कहता है कि भाई अब तुम्हारा काम शुरू हो गया है ना, अब वहाँ से निकालेगा, यानी एस्ट्रोजन निकालेगा। वो तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, तो एस्ट्रोजन निकलता है वृषण से। कहाँ से निकलता है, वृषण है ना, वृषण से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो वृषण से निकलता है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन निकलता है वृषण से। एक कहाँ से एक किस्म निकलता है, तो ये निकलता है नर से। एस्ट्रोजन निकलता है अंडाशय से, है ना, अंडाशय से निकलता है, महिला में अंडाशय से निकलता है, ठीक है, एस्ट्रोजन। अब ये वृषण क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको मैं आगे अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप समझिए कि हार्मोन, ये जो हार्मोन निकलता है ये निकलता है वृषण से, और ये हार्मोन निकलता है अंडाशय से निकलता है, ठीक है। तो ये निकलता है, देखो जब जैसे मान लो किसी के यहाँ शादी है कि नहीं, तो ये सब है। देखो समझने पहले बात को, अभी यहाँ पर कोई भी बच्चा जो माँ की पेट में जब होता है, कोई भी बच्चा जब माँ की पेट में होता है तब वो होता है यानी 0 से यानी 9 महीना तक, 0 से 9 महीना, उसे बोलते हैं कि ये है एम्ब्राय, एम्ब्राय यानी भ्रूण उसे बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं, भ्रूण, की ये भ्रूण है। अगर बच्चा जैसे जन्म लेने वाला है, अगर 1 घंटा पहले भी बच्चा, अगर जैसे जन्म लेना है, आज बच्चा जन्म लिया है, अभी से जन्म लिया है, उसके 1 घंटा बाद यानी 1 घंटा पहले अगर माँ के पेट में था तो भी वो क्या है, भ्रूण। लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है बच्चा, तो वो होती है बच्चा होता है, वो क्या होता है, बच्चा होता है ना। यानी अब यहाँ से 0 से लेके, जैसे अब क्या है, ये अभी 9 महीना था, यानी 9 महीने से है ना, यानी 0 से लेके 9 महीना तक वो जो पेट में होता है बच्चा, उससे बोलते हैं भ्रूण। उसे बेबी या बच्चा नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्राय बोलते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा अब धरती पे आती है ना, तो यहाँ से लेके इसके 10 साल तक, कितने, 10 साल तक, वो होती है 10 साल, है ना। इस बच्चा को बोलते हैं बाल्य अवस्था होती है। इसको कौन सी अवस्था होती है, ये यानी 0 से लेके 10 साल तक बच्चे को होती है, उससे बोलते हैं बाल्य अवस्था, है ना, बाल्य अवस्था इसे बोलते हैं, ठीक है ना। यानी 0 से लेकर 10 साल तक होता है, वो होती है बाल्य अवस्था, ठीक है। अब लमसम आती है किशोरावस्था है, इसके बाद किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था, ठीक है। तो किशोरावस्था होती है वो लमसम 12 से लेके 20 साल तक आता है, 12 से 20 साल तक। अब ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा अभी क्या होता है कि अभी देखो ये जो बच्चा था यानी 0 से लेकर 10 साल तक, इसमें क्या करता है, पीयूष ग्रंथि क्या करता है ना, पीयूष ग्रंथि के पास 11 तरह का हार्मोन निकलता है। कितना, 11। ये होता है, पीयूष ग्रंथि होती है हमारे ब्रेन में होता है। ये जब मैं आपको ब्रेन, इससे पहले जो चैप्टर था नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें आपको अच्छी तरह से ब्रेन के बारे में बता दिया गया है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि के पास 11 तरह का हार्मोन निकलता है कि नहीं। अब ये अभी काम नहीं करता है, ये सब पर काम नहीं करता है, क्योंकि वो बच्चा अभी कितने साल से, 0 से लेकर मान के चलो 10 साल के बीच में कहीं पे, तो अभी क्या है, वो अभी बाल्यावस्था में है। वो इसके पास उस बच्चा का बॉडी अभी इतनी एडजस्ट नहीं हो पाया है जो जनन कर सकता है, क्योंकि जनन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है, तो वो नहीं हो पाता। जैसे मान लो किसी के यहाँ शादी है, तो शादी है तो अब शादी में टेंट वाला आएगा, है ना, किसी का शादी है तो शादी है तो टेंट वाला आएगा, है ना, इधर हलवाई आएगा, है ना, हलवाई आता है। किसी के यहाँ जब बड़ा फंक्शन होता है तो वेटर भी आता है ना, खाना चलाने के लिए वेटर, ठीक है। अब मान लो ये देखो सबका काम अलग अलग है। अभी देखो क्या है, जैसे हलवाई का काम क्या है, हलवाई जो आएगा तो वो 2 दिन पहले से काम करेगा। हो सकता है उसको बूंदिया बनाना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ बनाना पड़ता है ना, रतुआ बहुत बड़ा चीज़ होता है ना, इसे बनाना पड़ता है, बहुत मिठाई बनता है। तो ये हलवाई जो होता है, शादी होता है या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, उसमें 2 दिन पहले से वो काम करता है कि नहीं। 2 दिन से हो सकता है या तो 1 दिन पहले से भी काम करता है,
अब यहाँ से बेटर का भी कोई काम है नहीं, तो जब इसका खाना बन जाता है तब आएगा बेटर, है ना, जब इसको काम पड़ेगा तब बेटर काम आएगा काम करने के लिए, खाना को चलाने के लिए, परोसने के लिए, ठीक है। तब क्या होता है, अभी देखो क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि क्या है, क्योंकि जब से बच्चा 0 से लेकर 10 साल तक रहता है वहाँ पे पीयूष ग्रंथि इसको यानी वृषण को और ना ही अंडाशय को कोई आदेश नहीं देता है, कहता है कि अभी तुम लोग बच्चे हो लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो बच्चे उसमें कुछ नहीं, उन लोग क्योंकि पीयूष ग्रंथि इसको आदेश नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता है, तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा, ना तो एस्ट्रोजन निकलेगा, ये सब नहीं निकलता है, इसलिए बच्चा है ना उतना माइंड डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा में है ना 12 से 20 साल यानी 12 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसके बाद उसमें अब पीयूष ग्रंथि कहता है कि हाँ अब तुम्हारा बॉडी इस चीज़ के लिए एडजस्ट कर सका है ना, अब वो जनन कर सकता है ना, अब वो है ना अपनी संतान को पैदा कर सकता है यानी जन्म दे सकता है, ठीक है। तब वहाँ से निकालेगा पीयूष ग्रंथि निकालेगा, बोलेगा एस्ट्रोजन को कि भाई अब वृषण को बोलेगा कि अब आप यहाँ से निकालो एस्ट्रोजन ना, टेस्टोस्टेरोन निकालो। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है कि ये किसी भी जब निकलता है, क्योंकि ये नया नया होता है ना, तो ये हमारे शरीर में यानी लड़कों के शरीर में ये निकलता कैसे में नर में निकलता है, यानी टेस्टोस्टेरोन अगर निकलेगा तो इससे ये क्या काम करेगा, तो ये लड़कों में चेंजिंग लाएगा, क्या लाएगा, चेंजिंग लाएगा। चेंजिंग लाने की मतलब होती है कि लड़कों में मूंछ आना शुरू हो जाएगी, कब, यानी 12 से लेके 20 साल तक, है ना, जब यानी 12 से शुरू होता है तब टेस्टोस्टेरोन 12 साल से बनना शुरू हो जाता है और ये हमेशा बनते रहता है। अब क्या यहाँ से बनना शुरू होता है, लड़कों में चेंजिंग आएगा कि उसमें मूछे बनेगा, है ना, मूछ आएगा, क्या आएगा, मूछ आएगा, है ना, मूछ होगा। फिर क्या होगा, लड़कों की आवाज़, क्योंकि क्या है आवाज़, ये आवाज़ जो होता है ना यहाँ पे होता है ना स्वर यंत्र होता है ना, ये आवाज़ जो होता है ये बड़ा हो जाएगा, यानी आवाज़ स्वर यंत्र बड़ा हो जाती है। जब बड़ा होती है तो आवाज़ भारी होता है, यानी क्या होती है, आवाज़ फटने लगता है, यानी भारी होता है। तो कहते हैं कि आवाज़ भारी होता है कि नहीं, आवाज़ भारी होना, भारी होता है ना, आवाज़ क्या होता है, भारी होता है, यानी आवाज़ जो होता है इन लड़कों के आवाज़ में फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी उसे बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। आवृत्ति क्या होती है, देखो आवृत्ति है ना, आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। कैसे आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होती है, देखो ये इससे आवृत्ति कह सकते हैं, एक होती है आवृत्ति, यानी आप जैसे मैं ऐसे है ना लाया नीचे लाया ऐसे कर रहा हूँ, है ना, तो क्या है, आवृत्ति है ये। अब देखो इसका आवृत्ति बहुत तेज़ है कि नहीं, तो जितना जिसका ज़्यादा आवृत्ति रहेगी उसका आवाज़ पतला होगी, है ना। जैसे लड़कियों की आवाज़ जो निकलती है उसकी आवृत्ति होती है ना, जैसे किसी चीज़ का ऐसा करने की क्षमता, ये इसी आवृत्ति होती है। तो देखो अभी क्या है, बहुत आराम से चल रहा है, बहुत आराम से चल रही है कि नहीं। तो ये आवृत्ति क्योंकि इसकी यहाँ से आई फिर यहाँ आई, कितना दूर गैप किया, फिर यहाँ से आया, ऐसे कितना दूर गैप कर रहा है, लेकिन आवृत्ति आप देखो यहीं से धीरे धीरे दम बढ़ रहा है कि नहीं। ये क्या हुआ, ये आवृत्ति इसका कम है। तो फ्रीक्वेंसी जो आवाज़ की जो आवृत्ति होती है वो लड़कों में आवृत्ति अधिक होती है, अधिक होने की वजह से उसका साउंड फट जाता है। साउंड फटने से वो साउंड भारी होता है, जैसे हम लोग का लड़का का आवाज़ है तो भारी है, यही अगर महिला अगर कोई पढ़ाती तो उसकी आवाज़ पतला होती। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, आवृत्ति जो होती है वो बहुत कम होती है, और बहुत कम होने की वजह से उसका साउंड पतला होता है। कभी कभी आप आजमाए होंगे अपनी फ़ोन में, है ना, जब स्पीड करते हैं वीडियो को तो यहाँ से लेके शुरू करते होंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है, इस तरफ जाते हैं तो प्लस आता है ना, और इस तरफ माइनस आता है। तो अगर यहाँ से आपको है ना यहाँ पे आती है 25 पॉइंट, फिर 75 पे आता है, ऐसा करके कुछ टाइमिंग बढ़ता है, प्लस की ओर जाता है, इन्हें से आएगा माइनस की ओर, तब आप इधर जाइएगा तो आवृत्ति क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आवृत्ति जब बढ़ती है तो उसकी यानी इधर आते हैं तो साउंड यानी वीडियो की जो स्पीड रहता है वो घट जाता है। स्पीड के घटने के साथ साथ उसकी आवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो इधर का आवृत्ति जब बढ़ता है तो वो साउंड भारी हो जाता है ना, वो बहुत धीरे धीरे बोलेगा और साउंड उसका भारी होता है। लेकिन जैसे ही वीडियो अब इधर पॉज कीजिएगा तो इसका आवृत्ति बढ़ जाती है और वीडियो की स्पीड भी बढ़ जाता है कि नहीं। तो स्पीड भी बढ़ जाता है और इसका आवृत्ति भी बढ़ जाता है, इसलिए साउंड बहुत पतला हो जाता है कि नहीं। तो ये मोबाइल में भी देखा गया है कि नहीं। तो यानी लड़कों में जो होता है आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ जाने से उसकी आवाज़ भारी हो जाता है,
ठीक है, ये सब चेंजिंग रहता है। और क्या होती है मसल, लड़कों में क्या होती है जब टेस्टोस्टेरोन निकलता है 12 साल तक, ये जो मसल जो होते हैं ना हाथ की, पैर की, पूरे शरीर की, ये हार्ड होने लगता है। क्योंकि जो बच्चा जो होता है उसकी अब शरीर देखिएगा तो वो नॉर्मल होता है ना, वो बहुत हार्ड नहीं होता है। लेकिन जो लड़के जो होती हैं उनकी ये सब मसल जो होती है हार्ड होना शुरू होती है ना, तो ये सब मसल हार्ड होना चाहते हैं, हार्ड हो जाते हैं। फिर क्या होती है इसमें जो मानसिक संतुलन जो होती है वो एक जगह नहीं रहेगा। क्योंकि ये ना बहुत, क्योंकि देखो ये जब नया नहीं निकलता है ना तेरा बहुत सारा काम होता है कि नहीं। तो जब नया नया निकलता है तो कोई भी, जैसे मेरे पास नया किसी के पास अगर नया नया फ़ोन आता है तो उसे बहुत यूज करेगा है ना, बहुत टिकटॉक देखेगा, ये करेगा वो करेगा पूरा। अगर नया कपड़ा कोई खरीद लिया तो उस कपड़े को बहुत यूज करेगा। नया अगर जूता अगर है उसको भी बहुत यूज करेगा। यानी नए जो सामान आपको मिलता है तो आप उससे बहुत यूज करते हैं। उसी तरह से क्योंकि ये भी शरीर में नया बना है, नए बना है, अब नए बना तो भाई इसको भी मन करेगा हर तरह के करने के लिए, है कि नहीं, हर तरह का मन करता है करने के लिए। तो जैसे अब लड़के की मानसिकता क्या होता है कि जैसे आप किसी से को मन करेगा दोस्ती करने के लिए, है ना, कि हम दोस्ती करें किसी से, लड़की से है ना फ्रेंडशिप करने के लिए आपको दोस्ती करें मन करेगा, है कि नहीं। तो ये सब मन करता है, ये आपको मानसिक उत्तेजना को भी बढ़ा देता है कि नहीं, ये आपको बढ़ाता है। दोस्ती करने के लिए वो चाहेगा, है ना, हर किसी से गर्लफ्रेंड बनाने की चाहत रखेगी। और ये लड़कियों में सोचेगा कि है ना बॉयफ्रेंड रखे, है ना, ऐसे मतलब उसकी चाहत होती है। तो अब जो इसको कंट्रोल कर लिया है वो तो भाई पढ़ लिख रहा है, नहीं तो इस चीज़ में जो डूब गया वो समझो बर्बाद हो। तो वो लड़के, और ज़्यादातर लड़के आते हैं 10th में, क्योंकि 10th के बच्चे अब है ना 12 से 14 साल के बच्चे उसी समय आते हैं 10th में, है कि नहीं। तो 10th की जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इसमें आते हैं। उसमें क्या होती है अब लड़के में पिम्पल्स आना शुरू होती है कि नहीं। तो ये आता है टेस्टोस्टेरोन के। जब हम लोग भी जो इसी उम्र के थे तो हम लोग भी आ गया था, है ना, ये सब बहुत सारे पिंपल आया था। लेकिन जैसी उम्र, क्योंकि आप देखो टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ऐसे नहीं कि आज नहीं निकलता, आज भी निकलता है, हम ऐसा हर व्यक्ति में। लेकिन क्योंकि अब हम लोग का ये आदत हो गया है इस चीज़ को सहने के लिए, है कि नहीं। अब बॉडी को भी अब आदत पड़ गया है कि चलो अब तो ये तो रोज़ निकलवे करेगा, एक तो ये नखड़े हैं, है कि नहीं। तो ये भी अब इस चीज़ को कंट्रोल हो चुका है ना, अब नहीं हो पाती है। तो ये भी जब आपको उम्र बढ़ेगी तो ये सब नहीं होती है। महिलाएं में क्या होती है, महिलाएं में निकलती है ना, इसमें जो होती है महिलाएं में आवाज़ तो पतली होती है, ऐसे भी बच्चा से उसकी आवाज़ पतला होती है। और महिलाएं भी आवाज़ भारी नहीं बल्कि हल्की होती है, हल्की मतलब उसकी आवाज़ पतली होती है, कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें महिला में जो होती है जो है ना, महिला में चेंजिंग आती है कि उसकी चेस्ट जो होती है वो बढ़ती है, चेस्ट, है ना, जो चेस्ट होता है महिला में वो बढ़ जाती है ना, यानी कह सकते हैं छाती क्या होता है बढ़ता है। और क्या होता है इसमें भी इस तरह से मानसिक संतुलन नहीं, कंट्रोल नहीं रहेगा, है ना। इसको भी लगेगा कि भाई हम भी दोस्ती करें, है ना। अगर आप टीवी देखने बैठ जाइएगा तो आपको एक जगह दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। कभी रिबॉन्ड लेके कभी लगा दिए, प्रचार लगा दिए, है ना, तो कभी मैच लगा दीजिए, कभी अब किसी कोई फिल्म देख रहा है तो वो फिल्म कोई मज़ा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपको कुछ अलग तरह के फिल्म देखने की मज़ा आएगी, है कि नहीं। आपको कुछ अलग तरह के रोमांटिक चीज़ों की देखने की मज़ा आएगी, है ना, वो ज़्यादा वो एक्टिव कर देता है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ऐसा ही महिलाएं भी आती है ना। फिर महिलाएं के शरीर में फिर बाल आना शुरू कर देंगे, है ना। लड़कों में भी बाल आता है, महिलाएं के शरीर में भी है जहाँ पे, है ना, महिलाएं में बाल आना शुरू करती है। फिर महिला में क्या होती है उसमें भी, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है फिर उसमें, ठीक है ना। उसमें फिर रक्तस्राव होना शुरू कर देता है कि नहीं। तो ऐसे ये सभी लड़कियों में भी ऐसा होता है, समझे। तो ये सब जो क्रिया होती है ये होती है किशोरा अवस्था में। क्या होती है किशोरा अवस्था में, ठीक है। जैसे देखो अगर मान ले कोई लड़का है, अगर जैसे कोई बच्चा है, तो जो बच्चा है अगर जैसे मान ले अभी क्या 0 से लेकर 10 साल तक बच्चा है, तो उसमें आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऐसी चेंजिंग कुछ हुआ ही नहीं है कि नहीं। तो इसको चेंजिंग करने के लिए तो इससे ये सब जो चीज़ निकलती है इससे ये पता चलता है कि ये वो महिला है और ये पुरुष है ना। इससे मतलब देखने में पता चल जाती है। और महिला में होती है कि वो ये जो क्या होती है, ये जो कमर जो होती है ना ये बड़ा होती है ना, फैलती है। अभी भी देखो यहाँ तक जो महिलाएं, जो बच्चा या लड़का हो या लड़की हो 12 साल तक, है ना, जैसे शुरू हुआ है तो इधर से कुछ आती है, जैसे 12 साल तक निकल गया, है ना। तो अब ये नहीं कि जन्म करने के लिए, बच्चा जन्म देने के लिए योग्य है, नहीं, वो अभी शुरुआत हुआ है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे होती है हमारे गांव में देहात में भी होता है कि बच्चा कुछ हुआ, लड़की हुआ और उसको शादी कर दो, है कि नहीं। लेकिन वो बच्चा होता है ना, वो जन्म देने के लिए योग्य नहीं होता है। और इस उम्र में अगर शादी अगर होता है, यानी 12 साल से कुछ उम्र में शादी होती है, तो उसकी दिक्कत होती है, क्योंकि उसको बॉडी एडजस्ट नहीं कर किया जाता है। इसीलिए कानूनी रूप से किसी को बताया गया है कि लड़की के लिए 18 साल और लड़का, है ना, लड़का के लिए 21 साल बताया गया है ना, शादी करने के लिए। नहीं तो अगर इससे पहले अगर शादी अगर होती है तो वो नाबालिग समझा जाता है ना, उसे मतलब कानूनी रूप से वो अपराध है, वो नहीं माना जाता है ना। इसीलिए देखो, शुरू तो होता है 12 साल से, लेकिन उतनी हमारे शरीर एक्टिव नहीं होता है, उतनी हमारे शरीर में क्षमता नहीं होती है कि हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, है ना। इसलिए माना गया है कितना, 18 साल माना गया है, ठीक है। लड़की के लिए 18 साल और लड़का के लिए 21 साल अगर होगा तब आप शादी कर सकते हैं, है ना, कानूनी रूप से, है ना। नहीं तो ऐसे चुपके तो भाई शादी कोई बहुत कर लेता है, लेकिन वो दिक्कत होती है, समझे। तो ये सब होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था शुरू होती है बच्चे में 12 साल तक, है ना, यानी 12 साल से लेके किसी में 14 साल से भी शुरू होता है। अब ये नहीं कि जिसका 12 साल हो गया तो हमें शुरू नहीं हुआ है कि नहीं। तो किसी में 14 साल से भी शुरू होता है कि नहीं, यानी किसी में 10 साल से भी शुरू होता है ना। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एवरेज एक माना जाता है कि बहुतों में 12 साल से शुरू है, बहुतों में 14 से शुरू है। तो ये एवरेज एक माना गया है, ठीक है। तो इससे होती है, जब ये सब शुरू होती है, उसके बाद आती है हमारी जनन अंग, है ना, यानी जनन अंग कह सकते हैं, यानी नर जनन अंग, मादा जनन अंग, ये सब आती है। क्योंकि है ना, ये सब का अब वो सब की बात आ गई थी जो नर जनन अंग की काम आती है। जब ये सब टेस्टोस्टेरोन जब निकल जाता है तब वो काम करता है। टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलता है। क्या होते हैं, पुरुषों में बहुत ज़्यादा निकलता है। महिलाएं में जो एस्ट्रोजन होता है ये कम निकलता है। टेस्टोस्टेरोन देता है, जैसे लड़का में निकल गया, है ना, तो वो लड़का बहुत चक्कर पकड़ करेगा, है ना, उसको बहुत मन विचलित होता रहता है लड़का का बहुत। आप देखेंगे या लड़की जो होती है उसमें बहुत कम निकलती है, तो वो लड़की अपनी ना वो मतलब वो ज़्यादा उस समय ये सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि उसकी मन करता है, वो प्राकृतिक से वो सब होता है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकलने की वजह से, है ना, उससे हर तरह का अजीब, है ना, मन करेगा करने के लिए, है ना, अजीब दोस्तों से मिलने के लिए बात करेगा, है ना, माने उठ पटांग काम करने के लिए उससे मन करेगा, है ना, खेलने के मन के लिए। लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, अच्छे चीज़ें मन नहीं लगता है। तो ऐसे होती है, लेकिन महिलाएं में ऐसे नहीं होती है। जानवरों में भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा निकलता है। टेस्टोस्टेरोन यानी मनुष्य की तुलना में ज़्यादा निकलता है। जैसे कुत्ता में देखते होंगे, कुत्ता में क्या करता है, जैसे कुत्ता पेशाब किया, है ना, कुत्ता पेशाब करता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो कुत्ता क्या करता है, उसका एक बाउंड्री होता है ना, यहाँ से यहाँ पे पेशाब कर दिया, अब यहाँ से क्या है कि हमको वहाँ तक हमको बाउंड्री है कि नहीं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो उस सूंघ लेता है कुत्ता कि अगर उस, जैसे मान लो यहाँ तक कोई पेशाब कर दिया, देखो अब मान लो यहाँ पे कोई कुत्ता है ना, अब इस जगह पे कुत्ता पेशाब कर दिया, है ना, अब ऐसा करके बाउंड्री बना देता है। जैसे बाउंड्री बनाता नहीं है, लेकिन वो अपना कर देता है कि नहीं, तो बना दिया। अब जैसे ही दूसरा कुत्ता आ गया यहाँ पे, तो सूंघ लेगा कि अरे यार, किसको सूंघेगा, तो वो सूंघेगा टेस्टोस्टेरोन को। तो इस एरिया में वो नहीं हिलेगा, क्योंकि जान जाएगा कि भाई इसका एरिया किसी का है, इसलिए इस एरिया में नहीं आएगा। और गलती से अगर आ गया तो ये कुत्ता उसको इसका एरिया में जो कुत्ता है इसको काट उठ के रद्द कर देता है कि नहीं, लड़ जाता है दोनों। तो ऐसे भी देखे क्या होगी, देखेंगे अभी कि जैसे गाड़ी बेरा कहीं पे लगा होता है, गाड़ी हो गया या कुत्ता भी तो कहीं पे कर देता है, उसका तो कोई, उसको कौन कहने जा रहा है, तो गाड़ी पे कर देता है। अब बनाएगा एरिया डिसाइड करेगा कि ई गाड़ी से लेके वो गाड़ी तक हमारा एरिया है ना। अब गाड़ी पे बाइक पे कर दिया, अब बाइक 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, है ना, ये 2 दिन बाद वो व्यक्ति लेके चल जाता है। अब उस पर क्या किया हुआ, कुत्ता पेशाब कर दिया, अब वो बाइक लेके चला गया। अब जैसे किसी दूसरे कुत्ता के एरिया में जाएगा, अब ओकरा पीछे दौड़ा देगा ओकरा, है ना। तो वो बेसिकली बाइक वालों को नहीं दौड़ता है, वो दौड़ता है, उसको दिक्कत लगता है, वो टेस्टोस्टेरोन को उसको सूंघ लेता है, इसीलिए लगता है कि मेरा दुश्मन आ गया है कि नहीं। तो कुत्ते जो होता है वो एक दूसरे के दुश्मन समझे होते हैं। अगर अपनी एरिया में तो ठीक है, लेकिन जैसे हम दूसरे की एरिया में जाते हैं तो वो उनसे मतलब दुश्मनी समझने वाले लेते हैं, है कि नहीं, कर लेते हैं। तो ऐसा होती है, वो बाइक वाले को वो नहीं तंग करते हैं, वो करते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो उस पर दौड़ते हैं, है ना, और उस वजह से बहुत लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो कहीं भी बाइक अगर कहीं भी निकलता है कोई व्यक्ति तो उसे धो देना चाहिए, है ना, यानी कहीं निकलने के, जैसे बाहर में किसी का बाइक लगा हो 2 दिन से, तो उसे धो देना चाहिए, नहीं तो उसके पीछे कुत्ते दौड़ जाएंगे, और उसके अगर दौड़ जाएंगे तो कुत्ते दौड़ेंगे तो भाई दिक्कत हो जाती है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है
ठीक है। तो ये सब जो होती है ये सब प्रोडक्शन है ना, जनन क्रिया के लिए होती है। जनन क्रिया, इसके बाद हमारा अंग आएगा, उसमें अंग में क्या क्या काम होती है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे है ना मादा जनन अंग, फिर नर जनन अंग, है ना, ये सब पढ़ेंगे। सो